ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सप्साणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगन, मंगलम कुंदकुंडार्यो, मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय विद्युत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं विद्यादर्पणयति, विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। रत्नाकरण सावकाचार्य सोमभद्र आचार्य देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार पे अपनी बात चल रही है। भावना अधिकार में 16 भावनाओं की चर्चा प्रारंभ की है। मतलब 16 भावनाओं में से 14 भावना तो पूर्ण हुई है। अभी 15वीं भावना यानी कि सन्मार्ग प्रभावना, प्रभावना भावना है ना, प्रभावना, प्रभावना यानी कि क्या? प्रभावना यानी कि ये जो मंदिर में कोई प्रसंग के बाद कुछ दे देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, वो सही मायने में प्रभावना नहीं है। वो उसे प्रभावना नहीं कहते। वो तो ठीक है एक लौकिक मतों के हिसाब से। प्रभावना यानी कि जो कोई जीव धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो और उसे धर्म मार्ग में लगाना। मैं खुद धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हूँ और मैं किसी की प्रभावना के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, जिनेंद्र भगवान के माध्यम से मैं खुद अपनी प्रभावना में, अपनी आत्मा की प्रभावना में आ जाऊँ, वो प्रभावना है। प्रभावना यानी कि ये हम पाठशाला के बच्चों को हम बाद में गिफ्ट दे देते हैं, वो तो एक क्या बोलते हैं उसको, लोभार्थी है। मतलब कुछ मिलेगा तो बच्चा आएगा, वो हिसाब से पाठशाला में देते हैं। और मंदिर जी में ठीक है किसी की भावना है। अरे प्रभावना कैसी चीज़ों की प्रभावना होती है वो भी मालूम नहीं है हकीकत में। और यहाँ की वो वस्तु देना, पर वस्तु देना, वो पर वस्तु तेरी थी नहीं और तूने उसको दे दी, तो ये प्रभावना कैसे हो सकती? यहाँ पर तो जिनेंद्र भगवान का मार्ग एकदम प्रशस्त करना, जिनेंद्र भगवान का मार्ग सभी को बताना। हमारे जिनेंद्र भगवान ऐसे है, हमारा जिन धर्म ऐसा है, हमारे जिन धर्म से क्या लाभ होता है, कैसा आकुलता रहित कैसा अपना ज्ञान होता है, वो बात बताना, वो बात फैलाना चारों ओर, उसका नाम है प्रभावना। जिन शासन की प्रभावना निरंतर होनी चाहिए, सभी जीव करते हैं, सभी ज्ञानी जीव जिन धर्म की प्रभावना, तीर्थंकर महाराज भी जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, ठीक है, वो वैसी प्रभावना। सन्मार्ग क्या बताएं, ऐसे प्रभावना भावना है, लेकिन सन्मार्ग सच्चा मार्ग बताने वाली भावना है। देखो पढ़ता हूं मैं। अब सन्मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं भावना का वर्णन करते हैं। यहाँ सन्मार्ग जो मोक्ष का सत्यार्थ मार्ग है, मोक्ष ले जाने वाला है, मोक्ष का सत्यार्थ मार्ग, उसका प्रभाव प्रकट करना, वह सन्मार्ग प्रभावना है। सन्मार्ग रत्नत्रय है और रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है। उसे मिथ्यात्व, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ने अनादि से मलिन विपरीत कर रखा है। अब परमागम की शरण लेकर मुझे मिथ्यात्वादी दोषों को दूर करके
रत्नत्रय स्वभाव को उज्जवल करना है, रत्नत्रय स्वभाव को उज्जवल करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मतलब मेरा भी रत्नत्रय स्वभाव को उज्जवल करना है और दूसरे का भी, उसके दूसरे का रत्नत्रय स्वभाव मैं नहीं कर सकता हूँ, वो स्वयं अपना रत्नत्रय अपने में है, वही रत्नत्रय वो प्रकट कर सकता है। कोई किसी के माध्यम से सिर्फ निमित्त बन सकते हैं। मानो कि बाहर के देवशास्त्र गुरु मेरे रत्नत्रय के निमित्त बन सकते हैं। जिनवाणी ज्ञानी पुरुषों तीर्थंकर भगवान मेरे रत्नत्रय के लिए निमित्त बन सकते, लेकिन मेरे रत्नत्रय के कर्ता तो मैं ही स्वयं हूँ और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा गुण है और मेरे गुणों की परिणमन है। मेरे गुणों का परिणमन और कोई करा दे तो वो तीन लोक को, तीन ब्रह्मांड में, तीन विश्व को शांत हो जाना पड़े, ऐसा हो सकता नहीं है। देखो यह जन्म, यह मनुष्य जन्म, इंद्रियों की पूर्णता, ज्ञान शक्ति, परमागम की शरण, साधर्मियों का समागम, रोग रहित अवस्था, क्लेश रहित जीविका इत्यादि पुण्य रूप सामग्री प्राप्त करके भी आत्मा को मिथ्यात्व कषाय विषयों से नहीं छुड़ाया तो अनंतानंत दुखों से भरे संसार समुद्र से मेरा निकलना अनंत काल में भी नहीं होगा। देखो कितना कितना मनुष्य पर्याय मिली है, निरोगी काया मिली है, परमागम मिले हैं, ज्ञान शक्ति मिली है। मतलब मैं वेद ज्ञान कर सकूँ कैसी, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, मेरा आत्मा अच्छा है, मेरे आत्मिक गुण है, इतनी सारी चीज मिली है। क्लेश रहित अवस्था मिली है, आजीविका शांति रूपी आजीविका मिली है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ता है ना। अपना जीवन ऐसा ही है ना, 2 घंटा ऑफिस में गए तो भी काम हो जाता है, अरे नहीं गए तो भी काम हो जाता है। कितनी देखो आजीविका, क्लेश रहित आजीविका, क्लेश रहित, ज्यादा ऐसा बहुत वजन उठाना पड़ता हो, ट्रेनों में भागना पड़ता हो, अरे इतना लोगों को इतनी मजदूरी करते हैं फिर भी शाम को रोटी सही टाइम पे नहीं मिलती है, ऐसी तो अपनी परिस्थिति नहीं है। फिर भी यदि परिस्थिति में हम हमारा आत्मा का ध्यान, हमारे आत्मा की प्रभावना हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे जैसा बुरा कोई आदमी नहीं होएगा। हमारी प्रभावना अटकाने वाले हम खुद ही है और कोई हमारी प्रभावना अटकाता नहीं है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, क्लेश रहित जीविका इत्यादि पुण्य रूप सामग्री प्राप्त करके भी आत्मा को मिथ्यात्व कषाय विषयों से नहीं छुड़ाया तो अनंतानंत दुखों से भरे संसार समुद्र से मेरा निकलना अनंत काल में भी नहीं होगा। जो सामग्री आज मिली है वह अनंत काल में भी मिलना अति दुर्लभ है। अंतरंग बहिरंग सकल सामग्री पाकर भी यदि आत्मा का प्रभाव नहीं करूंगा तो काल अचानक आकर समस्त संयोग नष्ट कर देगा। कभी क्या हो जाएगा किसको मालूम है, कब मौत आने वाली किसको मालूम है। हाँ, जो सामग्री आज मिली है वह अनंत काल में भी मिलना अति दुर्लभ है। अंतरंग बहिरंग सकल सामग्री पाकर भी यदि आत्मा का प्रभावना प्रकट नहीं करूंगा तो काल अचानक आकर समस्त संयोग नष्ट कर देगा। इसलिए अब मुझे राग द्वेष दूर करके जैसा मेरा शुद्ध वितराग स्वरूप अनुभव गोचर हो उस प्रकार ध्यान स्वाध्याय में तत्पर होना है। क्या कहा, मेरा शुद्ध वितराग स्वरूप अनुभव गोचर हो उस प्रकार ध्यान स्वाध्याय में तत्पर होना। मेरा ध्यान, मेरी वस्तु, मेरा चीज क्या है उसमें तत्पर होना चाहिए मुझे। देखो बाह्य प्रवृत्ति भी मुझे उज्जवल करके अंतरंग धर्म का प्रभाव प्रकट करके मार्ग प्रभावना ऐसी करना है कि जिसे देखकर अनेक जीवों के हृदय में धर्म की महिमा प्रवेश कर जाए। जिनेंद्र के अभिषेक का उत्सव ऐसा करना जिसे देखकर हजारों लोगों को भाव, जिनेंद्र के जन्म कल्याण के समय जिस प्रकार इंद्रादि देवों ने अभिषेक करके अपना जन्म सफल किया उसी प्रकार जय जयकार शब्दों द्वारा हमारे स्तवन के उच्चारण से लोग अपने उतार्थ मानकर तन मन से प्रफुल्लित हो जाए।
इस प्रकार से अभिषेक द्वारा प्रभावना करना, अभिषेक द्वारा इस तरह से अभिषेक के द्वारा प्रभावना करना, जिनेंद्र भगवान के गुणगान करके, उनकी अष्टद्रव्यों से पूजन करके। अरे इतना महिमा आनी चाहिए अपने अपनी ज्ञानियों की, अपने धर्म की, कि हम सभी लोग उसको देखते रह जाए। ऐसा है जिनेंद्र भक्ति करना। जिनेंद्र की बड़ी भक्ति, बड़ी विनय, निश्चल ध्यान से ऐसे पूजन करो कि जिसे करते हुए देखकर तथा शुद्धि भक्ति से पाठ पढ़ते तथा सुनते हुए हर्ष के अंकुर प्रकट हो जाए, आनंद हृदय में नहीं समाए, बाहर उछलने लग जाए, जिन्हें देखकर मिथ्या दृष्टियों के भी परिणाम हो जाए। अहो, जैनियों की भक्ति आश्चर्य रूप है। अपनी चीज, अपना इतना वैभव देखकर सभी तो अरे इतना बड़ा धर्म है, इतना अच्छा धर्म है, ऐसा सभी को लगे। और मतलब बड़ा दिखाना नहीं है, बड़ा इसके लिए दिखाना है कि इस धर्म में लगे, सच्चे धर्म में लगे, और सच्चे धर्म में लग के अपनी प्रभावना करें, अपनी आत्मा की प्रभावना करें। हाँ देखो, जैनियों की भक्ति आश्चर्य रूप है, जिससे ये निर्दोष, उत्तम, उज्जवल, प्रामाणिक सामग्री, ये उज्जवल सोने, चांदी, कांसा, पित्तल, ये मनोहर पूजन, ये बर्तन, ये भक्ति रस, इससे भरे अर्थ सहित कानों में अमृत से सिंचते हुए शुद्ध उच्चारणों का उच्चारण एकाग्र से विनय सहित शब्दों के कहे अनुसार उज्जवल द्रव्यों को चढ़ाना, ये परम शांत मुद्रा रूप वितराग के प्रतिबिंब प्रातिहार्य सहित पूजना, स्तवन करना, नमस्कार करना धन्य पुरुषों द्वारा ही होता है। धन्य पुरुषों के द्वारा होता है, अन्य कोई किसी से होता नहीं है भाई। धन्य की भक्ति, धन्य का जन्म, धन्य उसका मन वचन काय और धन, धन्य उसका धन जो निर्वांचक होकर ऐसे मार्ग में लगाता है। ऐसा धन है जो पहाड़ में लगाए, भोगों में लगाए तो वो तो पाप कमाएगा, और जैन धर्म में लगाएगा तो पुण्य कमाएगा भैया। बाकी पाप ही पाप तो करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं। मन वचन काया और धन, धन्य उनका धन जो निर्वांचक होकर ऐसे मार्ग में लगाते हैं, ऐसे प्रभावना व्याप्त हो जाता है, जिसे देखने से सुनने से निकट भव्यों के नेत्रों के आनंद के आंसू झरने लगते हैं। विचार करना चाहिए कि मतलब कितने लोग खूबे भर के दान देते हैं। जैसे कि अपना अभी प्रोग्राम हुआ था ना पाला में, तो पाला में प्रोग्राम हुआ था तो 32 लाख रुपए, कितना लाख रुपए हुआ, 32 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। 32 लाख में 20 लाख का खर्चा हुआ, और थोड़ा बहुत बचा है। मतलब कहने के बाद इतना खूबे भर के लोग दान देते हैं। ऐसा भक्ति ही संसार समुद्र में डूबते हुए लोगों को हस्तावलंबन देने वाली है। हमारे लिए भव में जिनेंद्र की भक्ति ही शरण हो। इस प्रकार जिनेंद्र का नित्य पूजन करना, अष्टानिका, 16 कारण, 10 लक्षण, रत्नत्रय पर्वों में भी सभी पाप के आरंभ छोड़कर जिन पूजन करना, आनंद सही नृत्य करना, कर्ण प्रिय वाद्य बजाना तथा स्वर ताल मूर्छन आदि सहित जिनेंद्र के गुणगान करने में सभी सन्मार्ग प्रभावना है। जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म निवास करता है, उनसे प्रभावना होती ही है। आगे देखो, शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा तथा व्याख्यान का स्वरूप। जिनेंद्र प्ररूपित चारों अनुयोग के सिद्धांतों का ऐसा व्याख्यान करना जिसे सुनने से एकांत का हट नष्ट हो जाए। जिनेंद्र पर 4 अनुयोग है ना, चारों अनुयोग को इतना जबरदस्त, बहुत सुंदर तरह विवेचन किया है, और इतना सुंदर तरह का हमें प्रवचन करना चाहिए, इतनी सुंदरता तरह सबको बताना चाहिए कि जिससे सबको ठस जाए और उसका मिथ्या एकांत हट जाए।
मिथ्या एकांत हट जाए, हृदय में अनेकांत रच जाए, अनेकांत रच जाए यानी कि 100% परद्रव्य से मेरा सम्यक दर्शन नहीं होता और 100% मेरे आत्मा से ही मेरा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस तरह से, इस तरह की भावना होनी चाहिए। हृदय में अनेकांत रच जाए, पापों से कांपने लगे, व्यसन छूट जाए, दया रूप धर्म में प्रवर्तन हो जाए, अभक्ष्य भक्षण का त्याग हो जाए। ऐसा व्याख्यान करना जिसे सुनने से हजारों मनुष्यों का कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के आराधना का त्याग हो जाए तथा वितराग देव दया रूप धर्म आरंभ परिग्रह रहित गुरु के आराधन में दृढ़ श्रद्धान हो जाए। ऐसा व्याख्यान करना जिसे बहुत सुनकर बहुत मनुष्य रात्रि भोजन, अयोग्य भोजन, अन्याय के विषय पर धन में राग छोड़कर व्रतों में, शील संयम भाव में, संतोष भाव में लीन हो जाए, सभी में एकदम लीनता प्रकट हो जाए, सभी तरह से काम हो जाए, ऐसी भावना व्यक्त की है। देखो थोड़ा पढ़ लेता हूं, एक पैराग्राफ जितना। ऐसा उपदेश करना जिससे देहादि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव हो जाए, शरीर में एकत्व बुद्धि छूट जाए, जीव अजीवादि द्रव्यों का प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा निर्णय होकर संशय रहित द्रव्य गुण पर्यायों का सत्यार्थ स्वरूप प्रकट हो जाए, मिथ्या अंधकार दूर हो जाए। ऐसे आगम के व्याख्यान से सन्मार्ग की प्रभावना होती है, सन्मार्ग चलता है। एक गुरुदेव ने कितना सन्मार्ग चला दिया बोलो, अकेले थे ना, एक ही थे गुरुदेव और कितना सन्मार्ग चला दिया, कितने लाखों जीवों का कल्याण हुआ और भी लाखों जीवों का कल्याण होएगा। तो यही तो कहते हैं ना, इसे ही बोलते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का द्रव्य होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ऐसे अरे घेरे को क्या किसी की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अभी मैं प्रवचन करता हूँ सब कुछ स्वाध्याय भवन में, तो उन आते हैं और गुरुदेव के प्रवचन में कितने लोग, हजारों लोग बैठते थे। कहने का भाव ऐसा है कि ऐसा इतना पुण्य और पुण्य के साथ में इतना तत्व की रुचि। पुण्य तो था, पुण्य में और पुण्य, और वो पुण्य को कभी चाह ही नहीं, कभी किसी भी प्रकार का पुण्य को चाह नहीं किया, ऐसा है। ऐसे आगम के व्याख्यान से सन्मार्ग की प्रभावना होती है। हाँ देखो, ऐसे गुण तपश्चरण करना जो कायरों की धारण नहीं किया जा सके, ऐसे तप द्वारा प्रभावना होती है। तब भी इतना जबरदस्त तप करना, विषय अनुराग छोड़कर निर्वांछक होने से भी आत्मा का प्रभावना प्रकट होता है तथा धर्म का मार्ग भी तप से ही चमकता है। यह तप दुर्गति के मार्ग को नष्ट करने वाला है। तप बिना कामादि विषय ज्ञान चरित्र को नष्ट कर देते हैं। तप के प्रभाव से काम का नाश होता है, रसना इंद्रिय की चपलता नष्ट हो जाती है, लालसा का अभाव होता है। रत्नत्रय की प्रभावना में तप से ही बढ़ती है, रत्नत्रय की प्रभावना तप से ही बढ़ती है। ठीक है, हम आज इतना पढ़ते हैं, मतलब कहने का भावार्थ यहाँ है कि प्रभावना यानी कि अपनी आत्मा की प्रभावना वो सबसे प्रभावना है, उसके साथ साथ में पूरे धर्म की प्रभावना। हर जीव सुखी हो, हर जीव मोक्ष को प्राप्त करे, और कोई जीव संसार का एक भी जीव दुखी ना हो, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। और ऐसी भावना धर्म प्रभावना से ही प्रकटती है। बाकी किसी को पैसा दे दिया, किसी को एक समय का खाना दे दिया, चबूतरा में चरण डाल दिया, तो पक्षियों को पानी पिलाने के पानी डाल दिया, वो सब ठीक है, वो नहीं करना ऐसा नया बोलता नहीं है, वो करना चाहिए, वो ठीक है, वो भी एक ठीक है वो तरीके से, लेकिन उससे तेरा धर्म की प्रभावना नहीं होगी भैया। बहुत ही समझना चाहिए, और जो चीज समझेगा वो ही पामेगा। बाकी तो बस चलते आए हैं और चलते रहेंगे। ओम नमः सिद्धि।
निज निधि निज में बताई।